पहले आपको डर के बारे में बताया। अब मैं बोलता हूं आपको आत्मचिंतन करने के लिए। और कुछ बड़ा थीसिस हमें क्रिएट नहीं करना है, कोई पीएचडी नहीं करना है, सिर्फ 3 सवाल। कौन से 3 सवाल? सीधे सीधे 3 सवाल मैं आपसे बात करूंगा। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? क्या है माई लाइफस्टाइल? अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग को समझना है, माई लाइफस्टाइल को समझना है, डायरेक्ट सेलिंग को समझना है, तो सबसे पहले ये 3 सवाल पूछो। और ये 3 सवाल खुद को पूछो। व्हाई, व्हाट और हाउ। व्हाई का मतलब होता है पर्पस का। मैं माई लाइफस्टाइल में आया हूं तो क्यों आया हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया हूं तो क्यों आया हूं। दूसरा होता है व्हाट, काय करायचं है, क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मेरे सपने की तरफ मुझे जाना है तो काय करावं लागेल। और तीसरा होता है कसं करावं लागेल, हाउ। मैं आपको एक एग्जांपल देके इन 3 पॉइंट को थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम इधर छुपे हुए होते हैं। हमने देखा है दोस्तों, एक मदर, आई, मां, जिसका कोई लड़का या फिर लड़की 7-8 साल की है। इस हॉल में भी ऐसे कुछ मम्मियां बैठी होगी जिनकी लड़की या फिर लड़का 7-8 साल का है। अभी ध्यान से सुनना। अगर उसकी लड़की या फिर उसका लड़का 7 साल का है, 8 साल का है, तो रोज अपने लड़के को या फिर अपने लड़की को स्कूल के लिए वो मां तैयार करती है। अगर 7 बजे स्कूल बस घर के सामने खड़ी होती है तो मम्मी, वो मां, बराबर 5:30 बजे उठती है। 5:30 बजे उठने के बाद सबसे पहला काम करता है, अपने बच्चों को उठाती है। दूसरा काम करता है, बच्चों को उठाने के बाद उसको बाथरूम में डालती है ताकि वो जल्द से जल्द तैयार हो जाए। जब बच्चा या फिर लड़की बाथरूम में जाती है नहाने के लिए, तो मां किचन में उसका टिफिन बनाना शुरू करती है। और जब बच्चा नहा के बाहर आता है, बच्ची नहा के बाहर आती है, तो फिर उसकी तैयारी करती है। अगर 7 बजे स्कूल बस आती है तो 6:45 को मां अपने बच्चों के लेके टिफिन लेके उसको तैयार करके घर के सामने स्कूल बस की वेट करती है। यस और नो? आवाज नहीं आया? यस। मेरा सवाल यह है, उस मां को ये तैयारी के बारे में किसने सिखाया? कौन से जीटीएस में गई? कौन सा सेमिनार अटेंड किया? कौन सी पीपीएसएस में चली गई? कौन सी आरटीपी की? कौन था अपलाइन? कौन थी डाउनलाइन? लेकिन वो मां, वो मम्मी रोज अपने बच्चों को तैयार करती है। रोज उसके सामने बड़े चैलेंज आती है। बच्चा रोता है, कभी बीमार पड़ता है, लेकिन वो मां अपना काम कभी भूलती नहीं है। मेरा सवाल है दोस्तों, ये वो मां क्यों कर रही है? क्योंकि उसको, उस मां को पता है ये क्यों करना है, क्या करना है और कैसे करना है। उसको किसी ने सिखाया नहीं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमें सिखाने वाले अपलाइन है, हमें सपोर्ट करने वाले हमारी सिस्टम है, हमारी कंपनी है, प्रोडक्ट देने वाले हमारी मैनेजमेंट है, लेकिन हमारे वो पल्ले नहीं पड़ते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये हमारा काम ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है दोस्तों, मैं काम कर रहा हूं इसलिए ऊपर वाले पैसे कमा रहे हैं, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो खुद ही काम नहीं कर रहा। तो यहां पे पूरा इंडस्ट्री अपने काम के कारण बदनाम होती है, पूरा कंपनी अपने काम के कारण बदनाम होती है। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस क्या है, माई लाइफस्टाइल का बिजनेस क्या है? तो एक ही बिजनेस है दोस्तों, खुद से सवाल पूछना, क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। ये 3 सवाल अगर आपको समझ में आए तो मैं डेफिनेटली आपको बोलता हूं, आपको ये बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त होगा। अब ये 3 सवाल के बाद मैं और कुछ स्टैटिस्टिक थ्योरी जो मैंने सीखे हैं वो आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। जरा ध्यान से सुनना इस चीज को।
जरा ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। जो मैंने सीखा है वही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आज मैं आपको 2 रियलाइजेशन के बारे में बात करूंगा और 2 टूल्स के बारे में बात करूंगा। अगर ये 2 रियलाइजेशंस और ये 2 टूल्स डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर लीडर हो, अगर ये 2 रियलाइजेशन और 2 टूल्स आपको समझ में आए तो पूरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और पूरा माई लाइफस्टाइल आपको समझ में आ जाएगा। बाकी तो सब पूरा फॉर्मेलिटीज रहेगा। तो सबसे पहला रियलाइजेशन, फर्स्ट रियलाइजेशन, हमेशा याद रखना, लाइफ इज सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। हमारा जो जीवन है, जो भगवान ने, ऊपर वाले ने, जो निसर्ग ने हमें दिया है, वो बहुत सिंपल है दोस्तों, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। वैसे माई लाइफस्टाइल ही बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, उसको कॉम्प्लिकेटेड हम लोग कर रहे हैं। बिजनेस क्यों नहीं हो रहा? हमारे कारण नहीं हो रहा। बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा? हमारे कारण नहीं हो रहा। मैं आपको बोलता हूं, हमारे पास 2 ऐसी चीजें हैं, एक है हमारा प्लान, कंपनी का प्लान, और दूसरा है हमारा प्रोडक्ट। ऐसा नो, ये 2 चीजें हैं हमारे पास जो हमारा यूएसपी है। एक है हमारा प्लान और एक है हमारा प्रोडक्ट। हमें हमारा मैनेजमेंट या फिर हमारा अपलाइन क्या बोलता है कि आपके पास जो है वो आप लोगों को बोलो। समझ में आ रहा है? हमें क्या बोलना है? हमारा प्लान बोलना है और हमारे प्रोडक्ट के बारे में बोलना है। प्लान बोलना है, प्रोडक्ट के बारे में बोलना है। जितना आप ये बोलना शुरू करोगे, प्लान प्रोडक्ट, प्लान प्रोडक्ट, प्लान प्रोडक्ट, प्लान प्रोडक्ट, प्लान प्रोडक्ट, प्लान प्रोडक्ट, कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, लेकिन बोलना हमारा काम है। प्लान प्रोडक्ट, प्लान प्रोडक्ट, प्लान प्रोडक्ट। और लाइफ में हमेशा एक बात को ध्यान में रखो, मैंने मेरे जीवन में इस प्रिंसिपल को बनाया है दोस्तों, एवरेज को कभी मत भूलो। क्या होता है हमारे बिजनेस का एवरेज? एवरेज ये बोलता है, मेरा 12 साल का तजुर्बा ये बोलता है कि अगर हम 10 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे तो 10 में से 4 लोग हमारे से प्रोडक्ट ले सकते हैं। 10 में से कितने? 4। अगर हम 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 10 में से 1 लोग, 1 बंदा हमारे साथ जुड़ सकता है, और इसको बोलते हैं हम एवरेज बिजनेस। 10 में से 4 प्रोडक्ट लेंगे, 10 में से 1 ज्वाइनिंग हो जाएगा। 10 में से 1 प्रोडक्ट लेगा, 4 प्रोडक्ट लेंगे, 10 में से 1 ज्वाइनिंग हुआ। होगा क्या? नहीं होगा। हमारा काम है 10 लोगों को प्लान दिखाना, 10 लोगों को प्रोडक्ट देना, बस। बाकी मुझे कुछ पता नहीं। अगर मेरे साथ ये हो रहा है 10 में से 1, 10 में से 4, तो मैं बराबर काम कर रहा हूं, परफेक्ट काम कर रहा हूं। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम वो तो 10 में से 4 लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, उसका विचार नहीं कर रहे। हम विचार कर रहे हैं जो 6 लोगों ने ना बोला उसका हम विचार कर रहे हैं। यस और नो? हम जो 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हैं उसमें से जो 1 बंदा हमारे साथ जुड़ा है, हम उसका विचार नहीं कर रहे। हम वो 9 लोगों के बारे में विचार कर रहे हैं, ये 9 क्यों नहीं जुड़े? गेटिंग माय पॉइंट? और इसके कारण स्ट्रेस आ रहा है, टेंशन आ रहा है, क्योंकि हमें हमारा एवरेज ही पता नहीं है। तो बिजनेस को कॉम्प्लिकेटेड हम खुद कर रहे हैं दोस्त। मैं आज आपको एक सलाह देने वाला हूं इस पीपीएसएस के माध्यम से। अगर रोज आप 10 लोगों को प्रोडक्ट बताओगे और उसमें से 3-4 लोग अगर आपको हाँ बोलेंगे तो पीठ थपथपाओ और बोलो, आज का मेरा प्रोडक्टिव काम हुआ है। अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, आपका काम है दिखाना, लेना न लेना उसका काम है। आपका काम है प्लान दिखाना, वो लेना ना लेना उसका काम है। उसका काम उसके ऊपर छोड़ो, अपना काम ईमानदारी से निभाओ, तो बिजनेस इजी हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? हम उसको कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। हम जाने से पहले ही विचार करें, लेगा कि नहीं लेगा, बोलूं क्या नहीं बोलूं, सवाल पूछे। अरे सवाल विवाल छोड़, कुछ सवाल नहीं उसके। तेरे मन में साले सवाल इतने तैयार किए तूने, वो सवाल के कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो हम इस बिजनेस को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, लेकिन हमारा बिजनेस बहुत सिंपल है। ये पहला रियलाइजेशन समझ में आ रहा है? yes. आवाज नहीं आई? यस। समझ में आ रहा है? यस। तो हमारा बिजनेस इजी है या नहीं है? कॉम्प्लिकेटेड कौन लोग कर रहे हैं? हम खुद कर रहे हैं। दूसरा रियलाइजेशन, याद रखना इस बात को भी, डायमंड बनने के लिए आपके बहुत
काम आएगा। सेकंड रियलाइजेशन जो मैंने मेरे लाइफ का प्रिंसिपल बनाया, लाइफ इज फुलफिल्ड टू मेनी चैलेंजेस एंड मोर स्ट्रगल, आफ्टर दैट यू अचीव सक्सेस। सबसे पहले हमारा जो जीवन है वो जीवन चैलेंज और स्ट्रगल से भरा हुआ है, और ये सब चैलेंजेस और ये सब स्ट्रगल जब निकल जाएगा, हम उसको जब फेस करेंगे, तब हम रियल सक्सेसफुल बनेंगे। मानते हो इस चीज को? मैं मेरी स्टोरी आपको बोलना चाहता हूं दोस्तों। व्हेन आई वाज अ डीटीसी, डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर हुआ करता था मैं। उसके पहले मुझे एक लड़का था चारवाक, आपने उसको बर्थडे का सेलिब्रेशन देखा। उसके बाद और एक मुझे बच्चा हुआ, एक लड़का हुआ। आई स्वेयर माय डियर फ्रेंड, फ्राइडे का दिन था। मेरी बीवी को मैंने हॉस्पिटल में एडमिट किया खामगांव में। सेकंड फ्लोर पे मेरी बीवी एडमिट थी, और उसके नीचे एक फ्रेंड साइबर कैफे नाम का एक साइबर कैफे हुआ करता था। वहां पे मैं लॉगिन, फ्राइडे का दिन था, लॉगिन करता था। लॉगिन फ्राइडे का दिन था, तो रात के 11:55 तक मैंने लॉगिन किया। 12 बजे मुझे पता चला मेरी बीवी जी प्रेग्नेंट थी, उसको लड़का हुआ। तो डॉक्टर ने मुझे बुलाया, मैं ऊपर चला गया, लड़का हुआ। कुछ कारणवश उस स्त्री रोग तज्ञ ने बोला कि इस लड़के में कुछ तो प्रॉब्लम है, अपन को इसको बाल रोग तज्ञ के तरफ लेके जाना पड़ेगा। वहां से 2 किलोमीटर दूरी पे रात के 2 बजे, 1:30 बजे मैंने उस लड़के को लेके गया और मतलब बाल रोग तज्ञ के पास उसको एडमिट किया। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, सुबह मैं आपको बात करूंगा। वहां से 5:30-6 बजे तक मैं उसी हॉस्पिटल के नीचे खड़ा रहा। 5:30 बजे मुझे पता चला कि जो मेरा दूसरा लड़का था, जो रात को हुआ था, वो मर गया, उसका डेथ हो गया। सैटरडे का दिन था। मैं जब ऊपर गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोला कि डेड बॉडी आपको देना है, लेकिन अभी हम दे नहीं सकते, स्टाफ कोई नहीं है, तो आप 9 बजे आके लेके जाओ। तो मैं घर गया। घर पे मेरा लड़का, मेरी माँ, और हॉस्पिटल में मेरी बीवी, उसकी माँ। ये घटना मेरे लाइफ में रियल घटना है। 9 बजे जब मैं हॉस्पिटल गया उस लड़के को लेने के लिए, तो मेरे लीडर का मुझे फोन आया कि सर सैटरडे है, कल खामगांव में जीटीएस है या नहीं है, अभी तक कोई एसएमएस नहीं आया। तो दोस्तों प्रोसेस चल रहा था डेड बॉडी लेने का, और उसी समय मैं मोबाइल पे मैसेज टाइप कर रहा था, कल संडे खामगांव में देशमुख मंगल कार्यालय में हो रहा है बड़ा जीटीएस, प्लान देने आ रहे हैं प्रोफेसर मानिक जाधव। 10 बजे वो डेड बॉडी लिया, स्मशान भूमि में गया। ईमान से बोलता हूं दोस्तों, मेरे जेब में पैसे नहीं थे, सिर्फ 500 थे। वो जो खड्डा खोदने वाला लड़का था, उसको बोला, वो बोला 550 रुपए लगेंगे। मैंने उसके वो जो औजार थे वो लिया, 150 रुपए दिया उसको। मैंने खुद खड्डा खोदा, मेरे बच्चे को दफनाया, उसकी पूजा की, घर गया, नहाया, फिर बीवी के पास गया। उसको कुछ भी पता नहीं था, घर को किसी को पता नहीं था, लेकिन फिर भी माय डियर फ्रेंड, संडे मैं दिन भर जीटीएस में था।